नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं केम न्यूज डिजिटल। वक्त हो गया है अहम खबरों का। प्रिंसिपल साहब की मेहनत, उनके स्टाफ की मेहनत से हमको इतना सा फ़ायदा हो रहा है। कॉलेज अच्छी चल रही है, हमारा फ्यूचर बन रहा है, हमारा गाइड मिल रहा है। आज ही प्रिंसिपल साहब ने बताया कि किस तरह से उनके स्टूडेंट्स हर काम खुद से करने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ यही नहीं, रिजल्ट्स के बारे में भी बता रहे थे कि बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस क्रेडिट है, सहरा है, मेरे सर नहीं लेता, इसका तमाम पर शेयर करूँगा। इसमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है और सपोर्टिंग स्टाफ भी है। सब मिल मिलाकर ये काम करें, इसीलिए कॉलेज तरक्की की राह पर गामजन है। ಇದು ಕೆಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇಂದು ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಗೆ ನಡೆವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ ಮನ್ಸೂರ್ ನೌಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಬಹುತೇಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈಗೋ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು. As Indians, we are all very religious. We all have faith in God. We believe that there is God and He takes care of us. But that is not enough. If you have faith in God, you should also have obedience to God. That is most important. So just believing in God and doing whatever you want, that's of no use. So if we have faith in God and be obedient, whichever religion you belong to, the guidelines that have been laid down, follow them strictly. Only then you actually truly prove that you have faith in God. In our one of the institutions in our college, we had interfaith dialogue. आज लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का ग्रेजुएशन डे था। इसमें यहाँ के प्रिंसिपल मंसूर नौमान साहब मुझे चीफ गेस्ट की दावत दिए, तो मैं उनके दावत पे आया हूँ। बहुत खुशी हुई इधर आके कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है और बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तकरीबन 500 बच्चे थे जब उन्होंने टेक ओवर किया, अब 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, और जो है रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तकरीबन 100% रिज़ल्ट के करीब आ रहे हैं इधर, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जॉब प्लेसमेंट भी मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में अक्सर जो बच्चे गरीब होते हैं वो पढ़ते हैं, क्यों जो नॉर्मल कॉलेज में फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे लोगों के बच्चे इधर पढ़ते हैं, और हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। उनको सब साथ लेके पढ़ना, उनको काबिल बनाना, रिज़ल्ट अच्छा लेना और नौकरी दिला के उनको यहाँ से भेजना, ये बहुत बड़ी सर्विस मंजूर समझ में आ गया है कि बस सबको मालूम होता है दुनिया में कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, सबको समझ में आता है। तो ये बच्चों को समझ में आ गया कि प्रिंसिपल साहब की मेहनत, उनके स्टाफ की मेहनत से हमको इतना सा फ़ायदा हो रहा है। कॉलेज अच्छी चल रही है, हमारा फ्यूचर बन रहा है, हमारा गाइड मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, हमारा नौकरी मिली है। तो बच्चे भी बहुत अप्रिशिएट किए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं काम करने के लिए, उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम हो रहा है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई। इनके लिए मैं हमेशा इनके साथ हूँ। मेरे तरफ से जो भी हो सकता है मैं इनके लिए करने के लिए कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। हम हर जगह अल-अमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट और अल-अमीन स्कॉलरशिप कमेटी से बहुत से पूरे कर्नाटक के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मर्ज़ी है, तो इनको भी देने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूर ये भी अगर उनके बच्चे आएँ और या इन्हीं के पास हम स्कॉलरशिप फॉर्म्स दे देते हैं। जो भी बच्चे डिज़र्विंग हैं, कई यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, जो भी बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ये फॉर्म इधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उधर हम कलेक्ट करके इंशाल्लाह स्कॉलरशिप सैंक्शन करेंगे। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा छोटा यहाँ के पेरेंट्स को और यहाँ के स्टाफ और टीचर्स, प्रिंसिपल्स? ये जिस इलाके में ये कॉलेज है तकरीबन एक माइनॉरिटी का इलाका है। हर माइनॉरिटी के जो है गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। तो वैसे बच्चों को मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में, रिलीजियस माइनॉरिटी में, वैसे बच्चों को साथ लेके इनके पढ़ा के, और यहाँ जो इंग्लिश में देखा कि जो बच्चे इंग्लिश बात कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ऐसे माहौल में ऐसे बच्चों को तैयार करना, एक सेफ्टी देना माहौल में, ये बच्चों की हिफाजत करना, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह इनको और ज़्यादा तरक्की करे। शुक्रिया। खुशी भी यहाँ आकर यहाँ के स्टूडेंट्स और
ऐसा लग रहा था कि बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको बाहर आने की ज़रूरत है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर नुमान, तो उस बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। और इस चीज़ की दरअसल बहुत ही ज़रूरत होती है जो यहाँ देखने को मिली। बच्चों की पढ़ाई के बारे में और उनकी इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, उनके टैलेंट्स के बारे में आप इसके पीछे किसका हाथ है, कौन? दरअसल अगर लीडर सही हैं, सही तौर पर वो गाइड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो टीम होती है, और इस टीम में टीचर्स भी आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है, और सबसे बड़ी बात एक कि स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो सारे सही तौर पर काम करने लग जाते हैं। और आज ही प्रिंसिपल साहब ने बताया कि किस तरह से उनके स्टूडेंट्स हर काम खुद से करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ यही नहीं, रिज़ल्ट्स के बारे में भी बता रहे थे कि बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस तरह 98% आना बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें बताती हैं कि सच में यहाँ के प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों को। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोकल पेरेंट्स को और यहाँ के पूरे स्टाफ्स को? चूँकि ये जो इलाक़ा है, यहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादातर लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम तबका बहुत ज़्यादा रहता है। और ये इस इलाक़े में जो कॉलेज एहया साहब की कोशिशों से यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत खुश आइन बात है। और हमारी मतलब कौम के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तालीम बहुत ही ज़रूरी है। ये बुनियादी तालीम होती है, ग्रेजुएशन कम से कम हर बच्चे का हक़ होता है और उसको हासिल करना चाहिए। और मैंने ये भी सुना, या प्रिंसिपल साहब ने ये भी बताया कि यहाँ सिर्फ डिग्री तालीम ही नहीं दी जाती, बल्कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, जो आज के ज़माने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो यकीनन स्टूडेंट्स का मुस्तक़बिल बहुत ही रोशन है और उनको जॉब मिलने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे केएम न्यूज़ डिजिटल के साथ।